डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को हो गई है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी को अगली तारीख दी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की पक्षकार राखी सिंह ने बंद तहखानों को खोलने की मांग उठाई है। एएसआई को अंदर पत्थरनुमा दीवार हटाकर सर्वे करने के आदेश दिए जाने की अपील की है। याचिका राखी सिंह के अधिवक्ता बहादुर सिंह, अनुपम त्रिवेदी और सौरभ तिवारी ने दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी। राखी सिंह ने याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी लगाया तथा अन्य गुप्त तहखाने जो तहखाने के अंदर है उनका भी सर्वे करने की मांग की गई है। अपील में कहा गया है कि ज्ञानवापी का संपूर्ण सत्य उजागर होना चाहिए, जिससे लोगों को सच्चाई का पता चल सके। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख सुनिश्चित की थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे सुनवाई की बात कही। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के नीचे 8 तहखानों का भी साइंटिफिक सर्वे कराने की अपील की है। साथ ही वजू खाने और शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने वाले मुकदमे में इसकी भी मांग की गई। मैं आपको बता दूं कि आज जो राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो मुकदमा है, जिसमें एसआई सर्वे साधारण सर्वे हुआ है, उसमें तारीख आज लगी थी। कल राखी सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि कुछ तहखाने जो बाकी हैं उनका सर्वे होना चाहिए, क्योंकि आज पत्रावली का तिथि नियत था, इसलिए रख दिया गया था। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई थी और उस प्रार्थना पत्र पर यही तर्क दिया जा रहा था कि हाई कोर्ट में एक आदेश किया गया है कि सर्वे के बाद यदि कोई अवशेष बचता है, कोई चीज़ बचता है तो आप सर्वे करा सकते हैं। ऐसा लोअर कोर्ट का आदेश है। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से भी कहा गया और सत्य भी यही है कि यह आदेश जो आया है मुकदमा नंबर 610 सन 91 लॉर्ड स्वयंभू आदि विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया में आया है, जो कि मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक प्रथम वाराणसी के यहाँ चल रहा है। और जो राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा है, यह जिला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 2 सर्वे हो चुके हैं। तो दोनों फाइल कंसाइड नहीं है, 2 कोर्ट है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जिला जज कोर्ट की अपेक्षा छोटी कोर्ट है, तो दोनों कोर्ट भी अलग अलग हैं। ऐसे कुछ बातें दौरान बहस बताई भी गई और हमारा व्यक्तिगत मैंने भी जिला अपन न्यायाधीश से बोला कि यदि आप निर्णय कर सकते हैं तो मुकदमे को सुनवाई करिए, 2 दिन का डेट लगाने से कोई औचित्य तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंचार्ज हूँ, अब इंचार्जगी में कोई भी ऐसे प्रार्थना पत्र का निस्तारण संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने 15 फरवरी डेट लगा दिया। अब 15 फरवरी को कोई जिला जज आएंगे जो चार्ज में रहेंगे, क्योंकि सर्वे का पुनः आदेश देना या सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति ग्राह्य करना या सर्वे रिपोर्ट को पुष्ट करना या इस प्रकार का कोई भी आदेश जो न्यायालय इंचार्ज रहेगा वो नहीं करेगा। जब न्यायालय सक्षम आएगी वो करेगी, इसलिए 15 फरवरी डेट लगी है। पूजा पाठ में भी रोक की प्रार्थना थी, उसकी सुनवाई कब है? देखिए, पूजा पाठ पर रोक की प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया था कि 15 दिन के लिए जो रोक समय दिया जाए तो यहाँ कार्रवाई तो न हो। जो आदेश 31 जनवरी 2024 को हो गया है उसका क्रियान्वयन न किया जाए, उसको पालन न कराया जाए, 15 दिन के रोक लगा दिया जाए। उसमें हुआ क्या है कि उन्होंने 15 दिन के बजाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले गए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हाई कोर्ट चले गए और अब रिवीजन के लिए, अपील के लिए समय मांग रहे थे। जब रिवीजन अपील कर दिए तो अब बट नेचुरल है को फेचस हो गया प्रार्थना पर, फिर भी अंजुमन इंतजामिया द्वारा उस पर बल नहीं दिया गया और 8 फरवरी उसमें डेट पहले से उस फाइल में लगी हुई थी, शैलेंद्र पाठक नाम अंजुमन इंतजामिया वगैरह, तो 8 फरवरी डेट उसमें लगी हुई है। 8 फरवरी को इंचार्ज महोदय सुनेंगे या उसमें भी डेट लगेगी, क्योंकि ऐसे से प्रार्थना पत्रों पर हो सकता है कि इंचार्ज न सुने, सक्षम न्यायालय आएगी वही सुनेगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।